नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अब 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए और इंडिया दोनों बड़ी पार्टियों की टक्कर की लड़ाई होगी। किसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और क्या कुछ होने वाला है, इस बार का राजनीतिक माहौल कितना गर्म रहेगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज बात करने वाले हैं असम की, जहाँ पर जो है हेमंत बिस्वा का काफी ज्यादा वर्चस्व है। तो यहाँ इस बार क्या होगा, क्या बीजेपी फिर से वापसी करेगी या फिर जो है बदलाव होगा। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि असम की लड़ाई भी बहुत मजेदार होती है, यहाँ पर भी एक बड़ा अहम मुद्दा हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर घुसपैठियों की संख्या बढ़ जाती है तो असम से हमारा कंट्रोल जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि असम की राजनीति का कार्यकाल मई में ही समाप्त हो रहा है। 20 मई ही वो तारीख है जब कार्यकाल समाप्त होगा। आपको बता दें कि 2016 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आई थी। हालांकि सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जब 2021 में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए ने 126 में से 75 सीटों पर जीत हासिल की और तब कांग्रेस ने 50 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि असम में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती रही है। मुकाबला यहाँ पर टफ होता रहा है, क्योंकि एनडीए को 75 सीटें मिली और कांग्रेस, ये जो अगुवाई वाला जो गठबंधन था, उसको 50 सीटों पर सफलता मिली। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ऐसे में कांग्रेस यहाँ फाइट में है और बीजेपी के लिए तीसरी बार यहाँ सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत कठिन नहीं है, अगर बीजेपी अपने लगातार जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम करने में माहिर है, वो तमाम समीकरण साधने में माहिर है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ से कुछ एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि जब से सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में बीजेपी ने यहाँ रिपीट किया है, अब हेमंत बिस्वा शर्मा का पहली बार जो है वो टेस्ट होने वाला है। अब वो देखना दिलचस्प होगा कि वो कितनी सफलता, मतलब क्या वो रिपीट कर पाते हैं या नहीं। यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है, यहाँ पर तीसरा ट्रेंड जो है बेसिकली मुसलमानों का है। बदरुद्दीन अजमल साहब, उनकी अगुवाई में वो तीसरा फ्रंट जाता है। तो अब ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या बदरुद्दीन अजमल अगर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो मुस्लिम वोट पूरा कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में शिफ्ट हो जाएगा और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन अगर बदरुद्दीन अजमल अकेले चुनावी मैदान में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है। तो दोस्तों, जो असम की राजनीति को लेकर विधानसभा चुनाव के आंकड़े आ रहे हैं, उन पर जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर इलेक्शन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से असम में किस पार्टी की बनेगी सरकार, क्योंकि आपका ओपिनियन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जिलेवार सर्वेक्षण। सबसे पहला जिला है करीमगंज। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल को लेकर जो दावे सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला है हैलाकांडी। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है कछार। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट और अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अगला है बीमा हसाओ। यहाँ से कुल 1 विधानसभा सीट आती है। दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए का यहाँ से सुबड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स को यहाँ से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला है कार्बी एंगलोंग। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है पश्चिम कार्बी एंगलोंग। यहाँ से कुल 1 विधानसभा सीट आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है मोरीगांव। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है नगांव। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, वहीं अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला है होजाई। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
अगला है दक्षिण सलमारा मनकाचर, यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं महाजोट को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ से दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है डुबरी, यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है कोकराझार, यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है चिरांग, यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ से भी दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है बोंगाईगांव, यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है। दोस्तों ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार जो दावा किया जा रहा है उसमें एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है गोलपारा, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है बरपेटा, यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट और अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है बजाली, यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है कामरूप टूरला, यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है कामरूप मेट्रो, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है बक्सा, यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है तामुलपुर, यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है और अदर्स को 0 सीटें। अगला है नलबरी, यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है दरांग, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को यहाँ से 3 सीट मिलने का अनुमान है और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगला है सोनितपुर, यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट और अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है विश्वनाथ, यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है लखीमपुर, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है धेमाजी, यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है गोलाघाट, यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगला है जोरहाट, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। दोस्तों ओपिनियन पोल के दावे के अनुसार एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है मजोली, यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आईएनसी को 1 सीट और अदर्स को यहाँ से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला है शिवसागर, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है चराईदेव, यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं।
ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं आईएनसी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और अदर्स को 0 सीटें। अगला है डिब्रूगढ़। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 5 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है तिनसुकिया। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 3 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगला है उदलगुरी। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट और अदर्स को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लेटेस्ट ओपिनियन पोल। अब आपकी बारी, कमेंट करके बताइए कि आपके मुताबिक कौन सी पार्टी असम में इस बार बाजी मारेगी। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।